गाइस I'm Aditya, दिस इज चार्ट ऑफ MSTC लिमिटेड ऑन डेली टाइम फ्रॉम गाइस। देखिए सबसे पहले मैं आपको कब बताना चाहूँगा ये स्टॉक मेरा रडार पर नहीं था दोस्तों, लेकिन मुझे जो है 2-3 लोगों ने जो दोस्तों कमेंट मिल करी थी और दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी मैसेज डाला था कि डायरेक्टली जो है इस चार्ट का आप जो है एनालिसिस दीजिए। तो गाइस इसी लेवल पे जो है दोस्तों मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। गाइस देखिए चार्ट के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कंपनी के बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ भी अंदाजा भी नहीं है दोस्तों। गाइस देखिए MSTC लिमिटेड में हमें करना क्या है गाइस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर मैं आपको लेवल दिखा के, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक रिट्रेसमेंट के लेते हैं तो फिबोनाची यूज़ करना पड़ता है दोस्तों, आपको तो ये पता ही होना चाहिए। गाइस देखिए अब हम इधर डेली टाइम फ्रेम में नज़र क्या आता है, इसका इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है ये सपोर्ट इसको होल्ड आउट कर पाए लगभग 0.38 के रिट्रेसमेंट के आसपास। जब तक दोस्तों ये स्टॉक अपना ये जो इसका लेवल इंपॉर्टेंट वाला प्राइस एक्शन का जो लेवल है वो भी लगभग 0.05 के आसपास ही नजर आता है। ये देखिए ये जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये होल्ड आउट कर पाता है तब तक घबराने की कोई बात नहीं। और वो लेवल तोड़ने के बाद नीचे का जो गैप है दोस्तों वो भी फिल करने का लगे। ये दिखाई ये इधर ड्रॉ कर दिया और फिर से जो दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल रे इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं पिछले लेवल के आसपास ही मिलता जुलता हुआ नजर है। ये दिखाई और अब मैं फिबोनाची को जो है दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से एक बार खींच लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। और एक बार फिर से जो दोस्तों अपने ऊपर की जो रेंज है ये स्टॉक अगर दिखाएगा तो कौन सी लेवल दिखाएगा ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। और ऑल टाइम हाँ ये दिखाई इसमें और ये दिखाई हमें क्या नजर आता दिख रहा है, फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है इसके आसपास कहीं ना कहीं जो है दोस्तों ये स्टॉक अपना होल्ड आउट कर पा रहा है, या फिर दोस्तों कहीं ना कहीं इधर जो एक बेस टाइप या फिर हम कह सकते हैं कि एक जो होल्ड आउट कर रहा है दोस्तों ये स्टॉक। और जब तक दोस्तों ये स्टॉक जो ऊपर की साइड 470 का लेवल जो वो अग्रेसिवली ब्रेक कर पाता है तब तक हमें इसमें जो डायरेक्टली खरीदारी नहीं करनी। क्यों दोस्तों मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली खरीदारी नहीं करनी। गाइस देखिए स्टॉक का अगर स्ट्रक्चर देखो तो थोड़ा ही लिक्विड है, ज़्यादा लिक्विडिटी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा ही लिक्विड है तो घबराने की कोई बात नहीं। गाइस देखिए अगर आपकी कोई पोजीशन बिल्डअप हो इससे पहले तो घबराने की कोई बात नहीं, आप होल्ड आउट करके चल सकते हो। और हमें जो है दोस्तों अब थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक में। ये दिखाई हमें इस लेवल पर क्या देखने को मिला, प्रीवियस हिस्ट्री को अगर हम चेक करते हैं तो थोड़ा इधर करेक्शन मिला, ब्रेकआउट मिला, थोड़ा इधर करेक्शन मिला, फिर से करेक्टिव मूवमेंट में आ गया, तो लगभग ये स्टॉक अब फिर से करेक्टिव मूवमेंट में जा सकता है। जब तक दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 470 का इंपॉर्टेंट लेवल जब तक अग्रेसिवली ब्रेक नहीं हो पाता तब तक हमें खरीदारी नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों फ्रेश बाइंग के लिए से हमें रिस्क और रिस्क को अगर मैच करना है तो 470 के ऊपर ही हमें खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आप फिर भी रिस्क हो थोड़ा खरीदारी करने की आपको जगह उसकी मालूम करनी है तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है इसके आसपास स्टॉक अगर आता है 400 के नीचे अगर हमें स्टॉक मिलता है तो डायरेक्टली खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस सिंपली रहेगा 375 का। जी हाँ दोस्तों 400 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो डायरेक्टली खरीदारी करनी हो, स्टॉप लॉस रखना है हमारा 375 का और ऊपर के साइड में टारगेट रखने। पहला टारगेट रहेगा हमारा लगभग 450 का राउंड लेवल है, इसी वजह से साइकोलॉजिकल लेवल है, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दूसरा टारगेट रहेगा 470 का। 2 टारगेट में दे रहा हूँ दोस्तों, लेकिन कब 400 का इंपॉर्टेंट लेवल टूट जाने के बाद 375 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और ऊपर की साइड में टारगेट। ये सिंपली फॉर्मेशन हम जो MSTC में अगर आप अग्रेसिव बाइंग करना हो तो आप बना सकते हो। अगर दोस्तों 400 का जो लेवल है ये दिखाई अगर स्टॉक की मोमेंटम कैसी हो सकती है, सिंपली मैं एक्सपीरियंस से अपने एनालिसिस से बताना चाहूँगा। इधर थोड़ा होल्ड आउट कर सकता है, थोड़ा इधर घूमेगा नाचेगा फिरेगा। हाँ जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही पहचाना आपने। फिर से इधर ब्रेकआउट देने का इधर प्रयास करेगा, लेकिन एक जो ब्रेकआउट फेल हो सकता है, फिर से नीचे आएगा, थोड़ा घूमेगा फिरेगा, फिर से इधर जो है दोस्तों थोड़ा होल्ड करेगा और फिर एक बार फिर से ब्रेकआउट देगा। ऐसा ब्रेकआउट जो है दोस्तों वो मैं MSTC में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लगभग वो ब्रेकआउट आना ही चाहिए दोस्तों, जल्दी आए बाद में आए, लेकिन हमें ये जो स्टॉक है रडार पर रखना है। फंडामेंटली कंपनी को मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा चार्ट के लिए ऐसे अच्छी खासी जो बढ़त है दोस्तों इस स्टॉक में आई है, तो देखेंगे दोस्तों हम आगे के बारे में क्या होता है। लेकिन फिर भी इस स्टॉक पर नज़रें बनाए रखें, बढ़िया तरीके से अपनी जो रिट्रेसमेंट ये स्टॉक अपनी खेल सकता है। लगभग दोस्तों अगर मैं आपको तो 100 के आसपास का था तो 500 बढ़िया तरीके से रैली इसने खींच लिए। तो ठीक है दोस्तों हम देखेंगे आगे के बारे में क्या होता है, लेकिन लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए हमें स्टॉक पर नज़र रखनी है। सो गाइज ये सब था इस चार्ट के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।